Assalamu alaikum. I am Dr. Mohsin Khan, currently working in Rashid Latif Medical College. Today I will be sharing with you some research viva questions on the topic of data analysis and discussion. These questions are made by Professor Dr. Tazim Shehbaz. Question 1. What is a questionnaire? क्वेश्चनेयर एक ऐसा रिसर्च टूल होता है जिसके अंदर हम कुछ रिटन क्वेश्चंस लिखते हैं जो कि आगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने रिस्पोंडेंट से. क्वेश्चन 2. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चनेयर? क्वेश्चनेयर यूज़ करने का ये एडवांटेज होता है कि ये इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत से लोगों से हम ये डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी इंश्योर रहती है और टाइम भी सेव होता है इससे. क्वेश्चन 3. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनेयर्स? क्वेश्चनेयर का डिसएडवांटेज ये होते हैं कि लो रिस्पॉन्स रेट होगा उनका, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्वेश्चंस की, जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको ना समझ आए, और लिमिटेड डेप्थ ऑफ आंसर्स होता है. क्वेश्चन 4. व्हाट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर? स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर वो होगा जिसके अंदर फिक्स्ड प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस हों और साथ में सिर्फ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑप्शंस हों, फॉर एग्जांपल यस या नो हो. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर? अनस्ट्रक्चर्ड ऐसा होता है क्वेश्चनेयर जिसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे गए हों, जहां पे रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो फ्रीली अपने ओन वर्ड्स में आंसर कर सकें. क्वेश्चन 6. व्हाट इज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर? सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर जो होता है उसमें दोनों आ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, फिक्स्ड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस, और इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा दोनों कलेक्ट किया जा सकता है. क्वेश्चन 7. व्हाट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन जो अलाउ करे रिस्पोंडेंट को कि वो डिटेल में आंसर कर सके. जैसे कि अगर हम किसी से फॉर एग्जांपल पूछें कि आपके वैक्सीनेशन के बारे में क्या व्यूज़ हैं, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वो अपने वर्ड्स में किसी भी तरह आंसर कर सकता है. क्वेश्चन 8. व्हाट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन जिसका फिक्स रिस्पॉन्स हो, जिसके अंदर ऑप्शन दी गई हो यस, नो या कोई और मल्टीपल चॉइस हो. क्वेश्चन 9. व्हाट आर लीडिंग क्वेश्चंस? लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि सजेस्ट करें एक पर्टिकुलर आंसर को. जैसे कि अगर इसका क्वेश्चन हो डोंट यू थिंक स्मोकिंग इज बैड, तो वो सजेस्ट कर रहा है साथ के स्मोकिंग बैड है और साथ में वो क्वेश्चन भी बना दे रहा है उसको. ये लीडिंग क्वेश्चन होता है. क्वेश्चन 10. व्हाट इज अ लाइकर्ट स्केल? लाइकर्ट स्केल होता है ऐसा स्केल जो कि एटीट्यूड्स को मेजर करता है, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम जिस तरह के स्ट्रोंगली एग्री टू स्ट्रोंगली डिसएग्री, ये सारे इनको मेजर करता है लाइकर्ट स्केल. क्वेश्चन 11. व्हाट इज मेंट बाय वैलिडिटी ऑफ अ क्वेश्चनेयर? वैलिडिटी जो होती है वो ये उसका ये मतलब होता है कि जो क्वेश्चनेयर है वो क्या वो मैयर चीज़ कर पा रहा है जो हम उससे मैयर करवाना चाहते हैं. जिस चीज़ का हम उसको क्वेश्चन दिया है क्या उसका आंसर उसके मुताबिक आ रहा है या नहीं. द डिग्री टू विच अ क्वेश्चनेयर मेयर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेयर. क्वेश्चन 12. व्हाट इज मेंट बाय रिलायबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चनेयर? रिलायबिलिटी ऐसी रिलायबिलिटी क्या है कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स. अगर हम क्वेश्चनेयर को रिपीटेडली भी यूज़ की करें अंडर सिमिलर कंडीशन तो उसकी कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स की सेम रहे, ये रिलायबिलिटी होती है क्वेश्चनेयर की. क्वेश्चन 13. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पायलट स्टडी? पायलट स्टडी होती है कि हम क्वेश्चनेयर को जो होता है एक स्मॉल ग्रुप में हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां पे टेस्ट करते हैं मेन स्टडी से पहले, ताकि हम आइडेंटिफाई और कर सकें और जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई हैं उनको करेक्ट कर सकें. क्वेश्चन 14. व्हाट एथिकल कंसिडरेशंस आर इंपॉर्टेंट व्हेन यूजिंग क्वेश्चनेयर्स? पहले नंबर पे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन एंड एनोनिमिटी. क्वेश्चन 15. व्हाई शुड क्वेश्चंस बी अरेंज लॉजिकली? लॉजिकल फ्लो अगर क्वेश्चंस हमने अरेंज किए हों तो उससे एक तरह से मेंटेन रहता है इंटरेस्ट और डाटा क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है.
रिस्पोंडेंट का इंटरेस्ट मेंटेन रहता है और डाटा क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है हमारी। क्वेश्चन 16, व्हाट इज डाटा एनालिसिस? डाटा एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं डाटा को टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन और टेस्ट अ हाइपोथेसिस। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा एनालिसिस इन रिसर्च? डाटा एनालिसिस का पर्पस ये होता है कि जो रॉ डाटा हमें मिला है उसको हम ट्रांसफॉर्म करें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, जिससे हम वैलिड कंक्लूजन पे पहुंच सकें। क्वेश्चन 18, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ डाटा एनालिसिस? दो किस्म के दो टाइप्स होती हैं मेन डाटा एनालिसिस की। एक होती है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। क्वेश्चन 19, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो होती है वो समराइज करती है डाटा को यूजिंग मेजर्स लाइक मीन, मीडियन, मोड और ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस। व्हाट इज इन्फ्रेंशियल एनालिसिस? इन्फ्रेंशियल एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टेस्ट को यूज करता है कंक्लूजन्स को जनरेट करने के लिए अबाउट अ पॉपुलेशन जो कि सैंपल डाटा पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन 21, व्हाट इज मेंट बाय डाटा क्लीनिंग? डाटा क्लीनिंग ये है कि हमने एरर्स रिमूव किए, डुप्लीकेट्स रिमूव किए, या कोई इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज थे उनको रिमूव कर दिया ताकि हमारी एनालिसिस की ताकि एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए एनालिसिस से पहले। क्वेश्चन 22, व्हाट आर मेजर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड परसेंटेजेस। क्वेश्चन 23, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स? इसकी एग्जांपल्स में आता है टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट एंड रिग्रेशन एनालिसिस। क्वेश्चन 24, व्हाट इज अ वेरिएबल? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इंडिविजुअल्स में वेरी कर सकती है उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हर इंडिविजुअल में एज, जेंडर या ब्लड प्रेशर वेरी करता है, तो ये वेरिएबल हो गया एक। क्वेश्चन 25, व्हाट इज डाटा कोडिंग? डाटा कोडिंग क्या है कि असाइन कर दिया हमने नंबर्स या सिंबल्स रिस्पॉन्सेज के लिए ताकि एनालिसिस हमारा ईजियर हो जाए। क्वेश्चन 26, व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी टेबल? फ्रीक्वेंसी टेबल ऐसा टेबल है जिसमें हमने अब एक वैल्यू को मतलब आपके पूरे डाटा सेट जो है या जो आपका जो सारा डाटा है उसके अंदर हमने ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी टेबल से कि एक वैल्यू जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, कोई कैटेगरी कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, बार ऑफन कितनी दफ़ा आ रही है वो एक डाटा सेट में। ये होता है फ्रीक्वेंसी टेबल। ये एक ऐसा टेबल जिसमें हमने ये देखना है कि डाटा सेट में कितनी दफ़ा कोई वैल्यू या कैटेगरी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, रिपीट हो रही है। क्वेश्चन 27, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पी वैल्यू? पी वैल्यू होती है द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स अकर्ड बाय चांस। पी वैल्यू लेस देन 0.05 इज कंसिडर्ड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। पी वैल्यू अगर 0.05 से नीचे होगी तो ये एक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पॉइंट है। क्वेश्चन 28, व्हाट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर डाटा एनालिसिस? इसके लिए हम SPSS सॉफ्टवेयर, एक्सेल, आर और स्टेटा इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन 29, व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हाई इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट इन एनालिसिस? इसकी वजह से क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दें हम तो कॉम्प्लेक्स डाटा जो होगा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, पैटर्न्स में जनरेट हो जाएंगे और जो ट्रेंड्स होंगे वो ईजियर टू अंडरस्टैंड होंगे। क्वेश्चन 30, व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स जो हैं उनका आपस में रिलेशनशिप शो करेगा वो स्टैटिस्टिकल मेजर जो दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप शो कर रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या कोई भी नहीं, नन। ये कोरिलेशन होगी। थैंक यू।